हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के दूसरी वीडियो रहेगी। ठीक है, जिसमें मैंने पार्ट 2 बोला था आप लोगों को कि हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जितनी भी एक्सरसाइज बनती है, जितने भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आज लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो जिसने भी मेरे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाके एक बार पहला पार्ट जरूर देखें, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे कौन से क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1 2 3। तो 123 का निकालना हमने क्या, स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, 123 का स्क्वायर निकालेंगे। तो हम सिंपल सी बात, मैंने आपको क्या बताया था कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 12 3। सिंपल सी बात है, ऐसे लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे। तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे पहले। तो 3 का स्क्वायर होता है 9। ध्यान देना, 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला कॉलम है हमारा राइट साइड में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 9 लिख देंगे। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 12 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 12 इंटू 3 36 हो जाएगा, और 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नीचे वाले स्टेप में, कि लास्ट वाले डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, उससे आगे से शुरू कर लेंगे। तो इसको हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो 9 2, ठीक है, लास्ट में 2 9 है, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं 2 9 कहाँ पर है। तो आपके पास ऑप्शन में 2 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसके अलावा किसी में नहीं। तो सिंपल सी बात है, ईजी हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15129। ठीक है, तो अगर इसको भी सॉल्व करते हैं तो 7 4 11 हो जाएगा। तो 4 + 1 5 हो गया। तो देखो यही आंसर आ रहा है। तो सिंपली हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15376। मतलब कितना है, 15376। तो हम इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल और इजी तरीका, क्या, लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बना देते हैं, और बाकी जो बचते हैं वो सभी को एक साथ मान ले, कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास है 153। तो अब ये जो 153 है, 153 जो है, ये किस किस के स्क्वायर में आता है, या फिर किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखो, अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 144। अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ तो 169। मैंने आपको बोला था कि 20 तक आप लर्न कर लो तो टाइम हमारा बच जाएगा। तो देखो, अगर आप देख रहे हो कि 12 और 13 के बीच में आ रहा, तो मैंने क्या बताया था, हम यहाँ से किसको लेंगे, स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर कौन सा हमारा, 12 है। अब लास्ट में देखिए, यूनिट नंबर क्या है, 6। किस किस में आता है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है, वो मैंने क्या बताया था आपको, कि वो डिपेंड करेगा कि ये जो 153 है ये किसके नियर बाई है। तो ये किसके नियर बाई है, तो ये हमारा 169 के नियर बाई है। तो सॉरी, देख लेते हैं एक बार, तो कैसे पता करेंगे हम, तो 153 माइनस 144। ठीक है, तो माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास 9, और 169 से माइनस कर लेंगे 153। तो दोनों से हमें पता लग जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 6 बच रहा है और 1, तो किसके नियर बाई आ रहा है, 144 टू 12 के। तो सिंपल सी बात है, छोटे वाला नंबर, तो 124 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप लोगों ने एक बार इसको। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 8281 बराबर है किसके। तो इसको हम सिंपली, अब इजी हो गया आप लोगों को, मैंने बता दिया पीछे कैसे करना है। तो देखो पेयर बना देंगे, 1 किस में आता है, 1 में आता है और 9 में आता है। अब 82 किसके नियर बाई है, 9 और 10 के। तो 9 का 9 81 होता है, तो 9 पहले तो 9 आ जाएगा हमारे पास, छोटा नंबर लेते हैं। दूसरा डिपेंड करता है 82 किसके नियर बाई है, 9 81 के ना, तो 91 ऑप्शन। ठीक है, बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 इज इक्वल टू। तो ये किसके बराबर होता है, कहने का मतलब है 0.09 इज इक्वल टू एक्स। सिंपल सी बात है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं।
तो 9 देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 1 के बाद उतनी 0 लगा देंगे हम, सिंपल सी बात है। तो इसको हमारे पास x के बराबर 9 किसका स्क्वायर था 310 का, सॉरी बेटा ये हमारा हट गएगा क्योंकि हमने स्क्वायर क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो 3/10, तो अगर इसको मैं पॉइंट में लिखूँ तो कितना आ जाएगा 0.3, तो 0.3 कहाँ हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी था ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास 0.9। अब 0.9 है, कितना है 0.9। देखो तो हमने पीछे देखा था क्या कि हमारे पास 9/100 बना था, लेकिन यहाँ पर तो 10 बन रहा है। तो 10 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं। अगर ऊपर में 3 लिख देता हूँ तो 10 किसका आएगा भाई, तो √10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम इसको कई तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ईजी और आसान वे बताऊँगा। वो है हमारे पास 0.9, ठीक है, अंडर। तो इसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं 0.9, तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे उनको पेयरिंग में बनाते, तो 9 0, फिर 0 लगा देंगे, फिर आगे भी 0 लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से पेयरिंग करते जाएंगे, थोड़ा लंबा जाएगा हमारा ये। तो अब पॉइंट है तो पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब 90 है तो 9 9 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 9, ऊपर से डबल डिजिट उतर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेंगे जो इसके कम हो जाए। देखो क्योंकि पूरा तो सॉल्व नहीं होगा तो इससे कम लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं 4। तो जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 736। कितना आ रहा है 736। ठीक है, एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद अब देखो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑप्शन से देखना चाहूँगा क्या हमारा आंसर किसी के आ रहा है। तो 94 यहाँ भी है और 0.94 यहाँ भी है। अब एक स्टेप और करना पड़ेगा, तो इसको माइनस कर देते हैं। हमारे पास 16 और 4, ठीक है, ये माइनस करके आ जाएगा और इसको 0 0 कर लेंगे हम आगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा तो वो हमारे पास क्या आएगा कि इसमें हम 4 ऐड कर देंगे सबसे पहले। तो 188। अब नेक्स्ट नंबर हमने क्या डालना, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा हमारा कि इसके बराबर आए या फिर इससे कम आ जाए। तो जब मैं यहाँ पर आपका 8 ले रहा हूँ तो 8 लेने से मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी मेरे पास 15104। अब ये कैसे आया आप लोगों को तो यहाँ बता दूँ मैं, 8 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15104 के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो 696 बच जाएगा हमारे पास। तो इसको माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इतना बच जाएगा। इसको आगे भी सॉल्व करते जाएंगे तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 948 है ऑप्शन में। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए है। तो इसी तरह से आप इसको आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बी एडेड टू 453 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बोलते इसमें हम ऐसा क्या जोड़े कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 4 5 2 3। ठीक है, पर ध्यान देना ऐड करने को बोला कि हम कितना जोड़े कि आंसर आ जाए हमारे पास। ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, अब देखो 45 है, तो अब या तो इसके बराबर का स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा या इससे कम ढूंढना पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर 36 में 7 का तो बड़ा हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 2 3। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास 9 3 2 9 2 3। तो अब नेक्स्ट नंबर लेंगे हम, देखो 6 को ऐड कर लेंगे तो 112 बन जाएगा मेरे को जब ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा नंबर लेना तो इसके, देखो अब ध्यान देना यहाँ पर बोला है कि ऐड करना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें इससे ज़्यादा ही नंबर लेना पड़ेगा। अगर मैं 1 2 से करूँगा तो आएगा नहीं, तो हम इसको 5 से कर लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई पर मैं 25 10 2 और कैरी अप 1 आ जाएगा, 5 6 25। तो कोई और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे हम। तो क्या मैं आप लोगों के लिए बता दूँ, हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, 8 से ट्राई करेंगे तो 64 6 और 22 तो 8 2 1 0
2 4 तो कितना आ जाएगा 1 2 4। तो ये जस्ट इससे आगे वाला नंबर है, तो कितना लिया था हमने 4, सॉरी बेटा हमने कितना लिया था 8। तो यहाँ पर भी 68 हो गया। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास 68 आ गया, लेकिन हमें बोला कि क्या ऐड किया जाए। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को देखना है, इस वाले टर्म को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। तो 1024 माइनस 293 कर देंगे, तो 101 माइनस करने के बाद आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट इज, देखो अब यहाँ पर तो ना पहली बात रखना 4 डिजिट का नंबर बोला हुआ है, तो इन ऑप्शन को देखते हैं। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, क्या ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, तो 4 डिजिट वाले क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहे हैं हमारे को। अब तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 1000। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर के निकाल देते हैं हम, तो 3 टाइम जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब तो कितना बन जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक ऐसा नंबर लेना जो इसके बराबर नहीं होगा, बड़ा ही लेना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर, तो 2 से कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से करता हूँ, तो आई थिंक 124 बन जाएगा। तो इसको माइनस करने पर 24 आ जाएगा माइनस। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 1000 में अगर हम 24 जोड़ देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना पड़े ना। आपके पास है 0.0000064, मैं इसलिए दूर दूर लिख रहा हूँ ताकि हम इजीली कर ले। देखो जब भी 2 जीरो हो उसकी 1 जीरो बन जाती है, जब भी 2 जीरो हो उसकी 1 जीरो बन जाती है। 64 किसका है आपको पता है, 8 का। पॉइंट का पॉइंट लगा दो, लो जी हमारा आंसर आ गया। सिंपल सी बात है। तो क्या आंसर आ गया 0.08। तो ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही आसान तरीके से बताया, ध्यान देना। जब भी 2 जीरो होगी 1 लगेगी, 2 जीरो होगी 1 लगेगी, या फिर 1 जीरो का स्क्वायर करने वाले 10 का स्क्वायर करते तो 100 बन, देखो 1 जीरो से 2 जीरो बन गए। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ अंडर 14.44, ठीक है सॉरी 14.44, देखो पॉइंट के बाद जब भी वैल्यू आती है इसको पॉइंट अलग अलग करके ही पढ़ा जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब इसको प्लस √9 + x² = 8.8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात है हमारे पास है 14.4। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है, पॉइंट को हम क्या करते थे, इग्नोर कर देते हैं। अगर हम पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1444। तो ये किसका स्क्वायर है, तो इसको निकालने के लिए आपको ट्रिक पता ही है मेरी, लास्ट में 4 है, तो 4 किसकी मतलब, या तो 2 का आएगा या फिर 8 का आएगा। ठीक है, अब आगे कितना है 14। अब ये जो 14 है ये किस किसके स्क्वायर में आता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 3 और 4 के, यहाँ से छोटा नंबर 3 ले लेंगे। तो मैं पहले हम कितना ले लेंगे, 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 3 ले रहा हूँ तो अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, 14 किसके नियर बाय है, 4 मतलब 16 के, तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी 38 ले लेंगे। तो ये जो है आपके पास ये 38 का स्क्वायर है। किसका है, 38 का। अगर मैं इस वैल्यू को लिखता हूँ तो इसको √14.44 प्लस √9 + x² ब्रैकेट 8.8। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना, 38 में 3.8 कर देंगे हम इसको। ठीक है, प्लस अंडर में यही वैल्यू रहेगी 9 + x² = 8.8। अब देखो ये वैल्यू हमारी दूसरी तरफ चल जाएगी, तो हमारे पास 9 + x², तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8.8 माइनस 3.8 के बराबर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 + x²। ठीक है, अब ये जो अंडर रूट है मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 9 + x = 5 का स्क्वायर 25, देन x = 25, सॉरी बेटा x² है, तो x² 25 माइनस 9 बन जाएगा। तो हमारे पास x² किसके बराबर आ जाएगा, आपके 16 के बराबर। ठीक है, ये x² की वैल्यू आएगी। अब हम x² से क्या कर देंगे, एक्चुअल निकाल देंगे, तो x = अंडर रूट
16। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस का 4। तो प्लस माइनस का 4 ले लेते हैं, मानते हैं इसको, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखना मैंने कैसे किया है, एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोगों ने। तो इसका आंसर जो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कितना ऑप्शन नंबर बी 4। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बहुत ही ईजी है, देखो अभी मैंने सिखाया था तुम्हारे को कि 2 जीरो का 1 जीरो, 4 का 2 बन गया, 20 आ गया। सिंपल वैसे अभी आ करेंगे, यहाँ देखो 0.4 है तो 0.20, ठीक है, प्लस 0.02 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो अब इनको ऐड कर देंगे तो सिंपल है, बहुत ईजी है। 20 प्लस 20 प्लस 0.02, तो 20.22, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बहुत ईजी था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफाई। देखो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन हमारे पास, तो इसको अगर करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। इसको मैं आपको एक नए तरीके से बताता हूँ कैसे। देखो वी नो, हम जानते हैं, हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। वैसे ही हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के होता है। तो ये दो चीज़ें ना, अगर इसको हम इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाए। देखो हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हमारे पास a इंटू बी है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ फॉर्मूले को। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है a इंटू बी। अब ध्यान से देखेंगे, मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ इसका, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर बन जाएगा, आगे हो जाएगा तो माइनस का b स्क्वायर बन जाएगा, जब आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 2ab बन जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, ab के बराबर। तो अब देखेंगे आप लोग, क्या a प्लस का है, यहाँ माइनस का कट हो जाएगा, यहाँ b प्लस का है, यहाँ b माइनस का कट हो गया, ये प्लस का कितना बन जाएगा 4ab अपॉन ab। तो ab से ab कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया हमारे पास 4। देखो हमने वैल्यूज को लिया ही नहीं और हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको अलजेब्रिक इक्वेशन में लिखोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई में बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आंसर कितना आ गया हमारे पास 4, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हो, तो सबसे पहले ध्यान देना कि क्वेश्चन लास्ट से शुरू किया जाता है, ठीक है। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो लिख लेंगे हम। तो 36 मैंने सॉल्व करना डायरेक्ट शुरू स्टार्ट कर दिया है, तो 3018 प्लस बाकी सभी को वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ रहा है मेरे पास 49, और ये अंडर आएगा, और यहाँ पर अभी अंडर आएगा, ठीक है, प्लस, तो अब 3018 प्लस 7 आ जाएगा, क्योंकि 49 किसका स्क्वायर है 7। जब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं हम तो ये 3025, देखो ये हमारे लिए ईजी हो गया। अब तो इसको लिख लेंगे, अगर लास्ट में 5 है तो 5 भी आता है, अब 30 है, 30 किसके पास है, हमें देखो 6 और 7 के नज़दीक आ रहा, तो 6 के बिल्कुल 6 और 5 के बीच में, तो किसके नज़दीक आ रहा है, बड़े वाली टर्म के। तो हमने पहले बताया था कि हम यहाँ से कौन सी वैल्यू लेते हैं, छोटे वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 5 वाली, ठीक है। तो 5 की वैल्यू ले लेंगे, तो 5 लास्ट में भी है और आगे भी है, तो कितना आ जाएगा 55, कितना से जाएगा 55। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही ईजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 24। अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैं अंडर रूट में लिख लेता हूँ 5 की पावर 24, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूँ, अंडर रूट की वैल्यू होती है, मतलब अंडर रूट एक्स है, तो इसको हम एक्स पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो बस यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो 5 की पावर कितनी है 24 इंटू हाफ, तो ये काट के कितना आ जाएगा 5 की पावर 12। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारे पास। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं हम, ईजी हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 14 का स्क्वायर 196 एक्स, तो 3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 202 माइनस 196 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, तो एक्स इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो एक्स की वैल्यू कितना जाएगी 3। बहुत ईजी हो गया और सिंपल सा भी था। तो इसका आंसर कितना जाएगा हमारे पास 3, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जैसे 1 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास 1 2 1 हो जाता है, वैसे 1 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारे पास 1 2 3 2 1। देखो क्या होता है, जितने हमारे पास 1 है उतने तक काउंटिंग से लिखनी, फिर उसके बाद रिवर्स कर देना, ठीक है। जैसे मान लो 1 1 1 1 4 टाइम है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितनी बार आएगा 1 2 3 4, और यहाँ से पीछे वापस रिवर्स में। लो जी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। अब आप लोग करेंगे, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, तो इसको भूलना नहीं, क्वेश्चन नंबर भी लिखना 15 और इसके साथ में इसका आंसर भी पिन करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर देखना, इसका मैं रिस्पॉन्स देखूंगा आप लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्वेश्चन है अंडर 0.441 अपॉन अंडर 0.625। तो अगर इसको देखो, ये किसका हो जाता है हमारे पास 2.1 और नीचे कितना हो जाएगा 2.5, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो 21/25 आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट क्यों मैंने कैंसिल किया, क्योंकि सेम डिजिट के बाद है, ठीक है। सॉरी, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम है, ऊपर भी एक ही डिजिट है, नीचे भी एक ही डिजिट, इसलिए इसमें ईजिली कर लिया। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको जब काटेंगे तो हम इसमें 21 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा, तो 8 टाइम जाएगा तो 200 आ जाएगा, तो 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.84, 0.84, तो ऑप्शन नंबर डी 0.84। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 975 का स्क्वायर, 5 वाली ट्रिक याद आ गई, 5 का 25, 97 से बाद 98, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 97 मल्टीप्लाई 98, तो ये हमारे पास बनता है 9506, ठीक है। तो कितना जाएगा 9506, तो ये ऑप्शन में ढूंढ लो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, तो 950625, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ डिजिट स्क्वायर और रूट ऑफ 18386, ठीक है। तो इतनी बड़ी टर्म है तो इसको देख लेंगे, तो इसके लिए हमने कौन सा मेथड बनाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो 1838736, ठीक है। तो लास्ट से पेयरिंग बनाना भी शुरू कर देंगे, तो हमारे पास एक अकेला बच गया तो एक ले लेंगे तो 0 बच जाएगा, ऊपर से हमारे पास 83 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके 2 और 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है जो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। तो यहाँ 69 बन जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 14, ऊपर से हमारे पास 87 आ गया नीचे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3 ऐड करके 26 बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं 5, ठीक है। तो हम 5 ले लेते हैं, तो 5 से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1325 आ जाएगी, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 162 ऊपर से 36 उतर जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में 36 है तो उसमें बहुत ईजी हो गया हमारे को, क्योंकि 36 में ही आएगा तो वही ले लेंगे हम, सिंपल सी बात है। तो 27 बन जाएगा, तो 6 ले लेते हैं, तो चेक भी कर लेते हैं एक बार। 2706, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, तो 42 4 12 एंड 6, तो यही आ रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 1356। अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये 15 के बराबर हो जाएगी। अब देखो ऑप्शन में तो 15 नहीं है, तो कहने का मतलब सिंगल डिजिट में लाना है, तो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, तो ऑप्शन 6। तो अब ये ऑप्शन नंबर कौन से हमारे सी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास इसका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये हमारे इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो अब क्या सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगी, सॉरी अंडरूट लगा हुआ है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इनको सबको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का ईजी तरीका देखो 352.85, ओके 85 लो,
फिर 828.15 44, तो 44.00, ठीक है। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ये ऐड कर लो 550 पॉइंट, तो 12 टू 14 एंड 1 15, कैरी 1 5 to 7 7 4 11 11 1 2.1 8 3 12 एंड 12। तो हमारे पास की जो वैल्यू आई है वो आई है 1225। पॉइंट के बाद 00 होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये तो अब ये आंसर आ जाएगा। देखो 5 है तो 5 ही रहेगा। अब 12 है वो किसके आता है, हम लोगों को बताया भी था कि क्या करना है। 12 देखो 3 के या फिर 4 इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहाँ से हमेशा छोटे लेते हैं तो 3 ले लेंगे, तो 35 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, बी। तो इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15876। तो 15876, तो इसका जो हमने यूनिट डिजिट ढूंढना है, बहुत इजी है। 6 या तो 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। कैसे पता लगे क्या आएगा, 158, तो 158 ले लेंगे। अभी किसके बाद नियर बाई है आपका, 12 के या 13, तो 13 के नियर बाई, तो बड़ी टर्म कौन है, 6, कौन सी है 6, तो बड़ी टर्म हमारे पास 6 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और अब मेरे द्वारा समझाए गए सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो थैंक यू, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।